हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आर्य सर्कल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 11, 12 अदर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आपने नहीं किए हैं सो वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट क्लास 10 सभी क्वेश्चन सभी एक्सरसाइज के सॉल्व कर लीजिएगा। MC क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं ना, सो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी। क्लास 10 मैथ्स MCQ क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर की आर्य सर्कल की न्यू एडिशन के MCQ क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। सो जल्दी से जाइए एंड चेकआउट कीजिए उस प्लेलिस्ट को एंड वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अभी तक के क्वेश्चन में आपने एरिया और सर्कमफ्रेंस रीड आउट किया था। ठीक है, अब क्या किसकी बात कर रहे हैं? सेक्टर की बात कर रहे हैं कि एक सर्कल है उसमें से हमने एक सेक्टर कट कर लिया और रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री, द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सेक्टर होता क्या है। सेक्टर वो होता है जो एक आर्क, ठीक है, ये जो आर्क है और आपका जो सेंटर से दो रेडियस है, इनके बीच का एरिया जो सराउंडेड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक सेक्टर बोलते हैं। ये एक आपका माइनर सेक्टर कहलाता है, ठीक है, और ये आपका मेजर सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी आर्क है, एक तो आपको इसकी लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ द आर्क ये बतानी है, और ये जो आपका है इसका क्या बताना है? इस सेक्टर का एरिया बताना है। इस यहाँ पर एरिया ऑफ द एंगल ऑफ द सेक्टर, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बन रहा है गाइस? 150 डिग्री का बन रहा है, राइट। रेडियस कितनी दी है आपको? 21 सेंटीमीटर, और ये भी 21 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करनी है एंड क्या फाइंड आउट करनी है? एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर इज, या इक्वल्स टू लिख दीजिए, इक्वल्स टू 150 डिग्री। ठीक है, सो डायरेक्टली फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। फॉर्मूला लर्न नहीं किए हैं तो सभी फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा। विदाउट फॉर्मूला कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्पेशली 1 मार्क्स में MCQ क्वेश्चन में फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ द आर्क किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द आर्क का। मैंने सभी फॉर्मूलेज की वीडियोस एक स्पेशल अवेलेबल की गई है, ठीक है, चैप्टर वाइज भी एंड कंप्लीट चैप्टर की भी, तो आप गाइस देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं। 2 × 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 150 अपॉन 360, राइट। नाउ 7 3 से कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, सो यहाँ से 2 × 22 इंटू 3 2 6 कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, 3 2 6 इंटू 22 इंटू 150 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और डिवाइड करके देखते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द आर्क 11 5 ज़ा 15 यूनिट किस में थी आपकी? सेंटीमीटर में। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या आ गई आपकी? 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या आ गई आपकी? 55 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल्स टू 55 सेंटीमीटर, राइट। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट गाइज। नाउ यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोस्टली हम लोग नॉर्मली अगर आपको दिया है एंगल से ही आपको पता चल जाएगा। मेजर सेक्टर ही आपको माइनर सेक्टर ही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो गया? 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 21 स्क्वायर, इट मीन्स 21 इंटू 21 2 टाइम्स लिख सकते हैं, इंटू 150 अपॉन 360। ओके, नाउ 7 3 ज़ा 21, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, राइट। नाउ 3 4 ज़ा
12, ठीक है। नाउ यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। नाउ आगे आपका डिवाइड नहीं हो पा रहा है, 11 इंटू 21 इंटू 5 अपॉन 2, राइट। 11 5 ज़ा 55 इंटू 21 अपॉन 2। सो गाइज सबसे पहले 55 और 21 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 5 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 110, ठीक है। नाउ 5 5 1 1, राइट। नाउ यहाँ से क्या आ गया आपका 1155 डिवाइडेड बाय 2, तो सॉल्व कीजिए। 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 पॉइंट 2 5 ज़ा 10, तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आ गया 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। सो गाइस इस तरीके से ये हमने लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट की है, ये हमने एरिया ऑफ द सेक्टर कैलकुलेट किया है। फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम नहीं है सो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। So guys, question number 12 is given that a chord PQ of a circle of radius 10 cm subtends an angle of 60 degree at the center of the circle। So क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। एक कॉर्ड है, आपको सबसे पहले कॉर्ड क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सब मालूम होनी चाहिए। कॉर्ड क्या होती है गाइस, एक आपकी एक लाइन जो आपकी ये क्या होती है, एक लाइन होती है, ठीक है, जो कि सर्कल को 2 पॉइंट से मिलती है, राइट। अब आपसे क्या पूछा है, सेगमेंट के लिए पूछा है, ठीक है। सबसे पहले कॉर्ड PQ है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और सबटेंड्स करती है एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, राइट। 60 डिग्री का एंगल सेंटर पर सबटेंड करती है। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, 11 क्वेश्चन में हमने सेक्टर स्टडी किया था, यहाँ पर सेगमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। सो गाइज सेक्टर तो होता है आपका ये जो आर्क होती है, ठीक है, और जो आपकी रेडियस होती है दो, इनके बीच का जो एरिया होता है वो आपका सेक्टर कहलाता है, ठीक है, स्पेस होता है। एंड जो सेगमेंट होता है वो क्या कहलाता है, वो कोड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। तो ये होता है आपका माइनर सेगमेंट, कोड और आर्क के बीच का, ये बड़ी आर्क है और ये जो आपकी कोड है इसके बीच के एरिया को हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज मेजर सेगमेंट एंड दिस इज माइनर सेगमेंट, राइट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। अब इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले लर्न है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका एक तरीका भी है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लर्न है πr² θ/360, ये लर्न है आपको, हमने इससे पहले भी सॉल्व किया था। सेक्टर ये पूरा एक सेक्टर होता है आपका, इसका एरिया क्या होता है πr² θ/360। उसमें से गाइज ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, या तो आपको डायरेक्टली मालूम होता है √3/4 साइड स्क्वायर से, अदरवाइज 1/2 r² sin थीटा, ये भी आपका ट्रायंगल का ही फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। सो आइए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होगा आपका πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा, राइट। एक चीज़ का ध्यान रखना, हम यहाँ पर √3/4 साइड स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी यही वैल्यू आएगी। साइड किसकी, रेडियस की तो होगी, ठीक है। तो ये कितनी हो गई आपकी, कितनी हो गई गाइस, 10 हो गई, ठीक है। ये आपको 10 गिवन है, ठीक है। तो √3/4 इंटू कितना हो गया हमारा 10, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 10 × 10, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू आ गई। नाउ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1/2 आर कितनी है रेडियस, 10 × 10 और साइन थीटा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो √3/2 अगर आप रखते हैं 1/2 10 × 10 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 10 × 10/2 2 ज़ा 4। तो देख सकते हैं यहाँ से दोनों जगह से आपका सेम ही वैल्यू आ रही है। फॉर्मूला लर्न है तो फॉर्मूले से कर दीजिए, सेक्टर का फॉर्मूला लर्न है तो सेक्टर का फॉर्मूले में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 10 × 10, ठीक है, r² है बिकॉज एंगल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस
1/2 10 इंटू 10, रेडियस 10 इंटू 10 हो गई साइन 60 डिग्री, राइट। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, राइट। नाउ आगे देखते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 7 से कुछ भी कैंसिल नहीं हो पा रहा है हमारा, तो ऊपर क्या आ गया 1100, ठीक है, अपॉन ये 7 3 ज़ा 21, ठीक है, माइनस ये क्या हो गया 100, ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू 100 इंटू √3/2। सो गाइज सॉल्व करेंगे, 1100/21 माइनस √3/4 इंटू 100, राइट। नाउ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व करेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं 21 से 1100 को, ठीक है। 21 यहाँ पे गाइस सॉल्व करते हैं तो 21 5 से कितना हो जाएगा, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 105 हो जाएगा, ठीक है। हमें अप्रॉक्सीमेट देखना है, सो 110 में से 105 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ से 50। नाउ 21 2 ज़ा 42, राइट। सो यहाँ से कितना रहता है हमारा 8, पॉइंट लगाया 0। नाउ 21 3 ज़ा कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो कितना रहता है 0 है, कैरी ले लेंगे, 10 में से 3 गया 7, 7 में 6 गया 1, पॉइंट लगाया तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम कितने टाइम चलाएंगे, 21 5 से 105 होता है, तो 21 8 से चला के देखते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो 21 8 ज़ा आपका अप्लाई हो जाएगा, तो 168, ठीक है। नाउ यहाँ क्या रहता है 2, लेकिन हमारा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आ गया है, तो हम यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं 52.38, राइट, माइनस। नाउ √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 100/4, ठीक है, यही होती है √3 की वैल्यू। 4 से 1.732 को डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से ये पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट का कितने डिजिट्स हैं 3, तो 3 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से हम क्या डिवाइड कर रहे हैं 1732 को, 4 4 ज़ा 16, कितना रहता है गाइस 13, 4 3 ज़ा 12, नाउ 12 4 3 ज़ा 12, ठीक है, तो 0 आ गया। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 433, दैट मीन्स 52.38 इंटू ये 20 से 20 कैंसिल, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 433, तो 433/10 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक 0 है तो डेसिमल के बाद कितनी 0 हो जाएगी, 1 आ जाएगी। इट मीन्स 52.38 माइनस 43.3, राइट। नाउ गाइज ये आ गई आपकी वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 52.38 माइनस 43.3, ठीक है, आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 आ जाएगी। नाउ 8 0 एंड 52 में से 43 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 9.08 यूनिट किस में है हम लोगों की, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट किसके इक्वल आ गया 9.08 स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। सो गाइज ये हम लोग रफ पोर्शन अपना रब कर देंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, हम लोगों ने किस टाइप से किया है इस क्वेश्चन को। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हमारा किसके इक्वल आ गया 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है गाइस, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग जानते हैं ये माइनर सेगमेंट आया है तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सो गाइस हम लोग इसे रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मालूम हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है फॉर्मूला, सब लोग अच्छे से जानते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है πr स्क्वायर होता है, यही होता है। इस सर्कल के एरिया में से ये जो हमारा क्या है माइनर सेगमेंट है, अगर हम इसका एरिया माइनस कर दें तो बचा हुआ क्या रह जाता है मेजर सेगमेंट ना। तो पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा मेजर सेगमेंट का ये फॉर्मूला आपका वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ हमारा जो πr स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 22/7 इंटू 10 से माइनस 9.08, यही आपकी वैल्यू आई है।
सो अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से 22 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 22 को डिवाइड कीजिए, 22 100 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 3 ज़ा 21, 10। नाउ अब क्या आएगा, 7 1 ज़ा 7, नाउ गाइस 30, ठीक है। नाउ 7 4 ज़ा 28, ठीक है। नाउ अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या रह गया, 2 रह गया, पॉइंट लगाते हैं तो 0 आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक की वैल्यू, तो इसमें भी हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक की वैल्यू ले लेंगे। नाउ यहाँ पे क्या रह गया, 6 और एक हमने 0 लगा ली। नाउ अब क्या आ जाएगा, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। तो डेसिमल के बाद तक के 2 डिजिट्स की हमारी वैल्यू आ गई, दैट मीन्स 314.28 माइनस 9.08। हमने ये क्यों कैलकुलेट की, बिकॉज हमें डेसिमल के 2 डिजिट के बाद तक के डिजिट्स चाहिए थी। सो गाइस 314.28 में से 9.08 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ से क्या आएगा, 2 4 है, नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कैरी लेंगे, 14 में से 9 गया, कितना रहता है आपका 5, यहाँ पे क्या रह जाएगा 0 एंड ये 3। दैट मीन्स यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा 305.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स गाइज इसको हम जो कैलकुलेशन है इसको हम रब कर देंगे, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर ली, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू 305.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है, देन इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।